नमस्कार, नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे सागिर अहमद बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक परीक्षा में ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यहाँ टाइपिंग एरर था, हमने लिख दिया है। और बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि ए ने कुल 810 अंक प्राप्त करता है तो सी द्वारा प्राप्तांक निम्न है। अब समझिएगा चीज़ों को। ये हो गया ए, बी और सी। ए बी से अगर 10 कम प्राप्त करता है, मतलब बी अगर 100 प्राप्त करेगा तो ये 90 प्राप्त करेगा। आगे है कि बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब अगर ये 100 होगा तो ये 90 होगा। समझ गए कॉन्सेप्ट। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। तो जब आप इसे सॉल्व करने लग रहे हैं तो देखिए इन दोनों को काट लीजिए, 0 0 कट जाएगा और इन दोनों को काट लीजिए, ये अनुपात में है तो ये कट गया 0 से 0। अब 9 गुना 9 क्या हो गया 81, ये 10 नमा 90 और ये 10 गुना 10 क्या हो गया 100। ये कैसे हुआ, पहले इसको गुना किए फिर इसको और फिर इसको। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आगे है ए ने कुल 810 अंक प्राप्त किया तो ए कितना प्राप्त कर रहा है 810। तो 81 यूनिट का मान अगर 810 है, 81 यूनिट का मान अगर 810 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 10 होगा। समझ पा रहे हैं। तो आगे पूछा है सी द्वारा प्राप्तांक निम्न है। तो सी कितना है 100 यूनिट है तो 100 गुना क्या करना पड़ेगा 10। तो उत्तर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4। समझ गए कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है। अब देखिए ए का अगर हम 5% आय काउंट करें तो यह बी के 15% आय के बराबर है, लिख लिए। तथा बी की 10% आय, बी की जो है 10% आय वह सी के 20% आय के बराबर है, यही है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये प्रतिशत कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 से ये 5 दिए 15 भी कट जाएगा। यहाँ देखिए प्रतिशत कट जाएगा और 10 दूना 20 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम कह सकते हैं जो ए का मान है वह इधर वाला और बी का मान इधर वाला, सेम यहाँ बी का मान इधर वाला, सी का मान इधर वाला। समझ गए कॉन्सेप्ट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए बी और सी को। अब देखिए ए का मान इधर वाला तो ए का मान कितना 3, यहाँ से इस वाले से। बी का मान इधर वाला तो इधर कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ देखिए बी का मान इधर वाला तो बी का मान इधर कितना आ रहा है 2, तो फिर इसके नीचे लिखेंगे 2। और अब देखिए सी का मान इधर वाला तो इधर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ 3 गुना 2 करिएगा ये 6 आएगा, और ये 2 गुना 1 करिएगा 2 आएगा, और ये 1 गुना 1 करिएगा तो 1 आएगा। ये आ गया। समझ पा रहे हैं। अब चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। अब आगे क्या कहा है कि यदि सी की आय 2000 है। अब ये 1 यूनिट है और इसका मान क्या है 2000, 1 यूनिट का मान 2000 है। तो ए बी सी की कुल आय तीनों का पूछा है तो 6 2 8 1 9 यूनिट का मान पूछा है और 1 यूनिट का मान है 2000। तो 9 गुना में 2000 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 18000 आएगा। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3। आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने। ए के वेतन का 30%, कह रहा है क्या कि ए के वेतन का जो 30% होगा वह बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। ये के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 है तो ए का वेतन, अब बी का वेतन यहाँ पुट कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। कैसे देखिए, पहली बात आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं जो कटने वाला है। अब यहाँ प्रतिशत है तो इस प्रतिशत को हटाकर नीचे 100 लिखेंगे, ये प्रतिशत हट गया और ये 100 कट जाएगा। क्लियर है। फिर आप देखिए यहाँ क्या आएगा, अगर हम ये 0 और ये 0 काट दें
कट गया। अब देखिए आगे, ये वाला 3 और ये वाला 3 भी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 5a बराबर b। और b का मान दे रखा है कितना, 2400, तो हम लिखेंगे 5a बराबर 2400। यही हुआ ना, समझ पा रहे हैं? क्या था कि ए के वेतन का 30%, बी के 3/5 के 20% के बराबर है, तो सॉल्व कर दिए। देखिए क्या किए थे हम, अच्छा यहाँ 2 छूट गया ना, ये 2 भी होगा ना, यहाँ समझिएगा चीज़ों को। यहाँ ये 2 जो था वो हम छोड़ दिए, तो यहाँ 2 भी होगा, 2 भी, तो यहाँ भी तो 2 का मल्टीपल होगा, समझ गए। अब 5 से जब भाग होगा, 5 चौका 20, 5 अठे 40, तो ये आएगा कितना, 960। तो उत्तर कितना आ गया, 960। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय क्या है। अब देखिए 2 बार कौन आया है, सी बी यहाँ आया और बी ए यहाँ आया, तो बी 2 बार आया है, क्लियर है? अब समझिए, सी की आय बी की आय से 20 अधिक है, तो हम यहाँ लिखेंगे जो सी की आय है वह बी की आय से 20 अधिक है। इसका मतलब बी अगर 100 है तो ये 20 अधिक है, तो 120। अब आगे पढ़िए, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो ए इधर लिख लेते हैं, और ये 25 अधिक है, मतलब ये 100 होगा, तो ये 25 अधिक 125 होगा। अगर सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, पूछा है सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले हम ए बी सी निकालेंगे, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। अब देखिए 20 से अगर काटेंगे तो ये 6, 20 से काटेंगे ये 5, और 25 से ये काटेंगे तो 5, और 25 से ये काटेंगे तो 4। तो यहाँ देखिए ये बीच वाला सेम है, तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे 6, 5, 4। अब कह रहा है सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये है सी, और सी की आय ए से कितना अधिक है, आप देख पा रहे हैं 2 अधिक है, और अधिक है किस पे, 4 पे। प्रतिशत में चेंज करना है 100 से गुना, 2 दूना 4, और 2 से भाग करेंगे 50 आएगा। तो उत्तर क्या आ गया है, 50%, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। ए अगर बी से 20% अधिक है, जो ए है वह बी से अगर 20% अधिक है, मतलब ये अगर 100 है तो ये 120 है, जबकि सी से 20% कम है। अब जबकि शब्द किसके लिए है, ए के लिए, तो ए क्या कर रहा है, 20% कम है, मतलब अगर ये 100 होगा तो ये 20% कम कितना होगा, 80। अब सॉल्व कीजिए, देखिए इसको लिख लेते हैं 20 छक और ये 20 पचे, समझ गए। अब ये 20 चौके और ये 20 पचे, समझ गए। अब देखिए ये 6 4 आ रहा है, तो इसको बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 4 का एलसीएम 12 होता है। अब ये 6 को अगर 12 बनाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुना, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। दोनों का एलसीएम लिए, 12 आया, अब 12 बनाना है, बस ए को क्या बनाना है, 12। तो इसको 12 बनाने के लिए 6 से गुना करेंगे, तो इसके साथ 2 से गुना करेंगे, तो इसके साथ 2 से गुना होगा, तो इसके साथ भी होगा। उसी प्रकार नीचे इसको 12 बनाना है, तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 4 को 3 से, तभी तो 12 बनेगा। अब इसके साथ 3 से हुआ है तो इधर भी 3 से होगा। मतलब समझिए कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ 2 से गुना करने का मतलब है कि, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, अभी हम समझा रहे हैं आपको कि 2 से गुना करने का मतलब है कि इस 6 के साथ भी 2 का गुना और इस 5 के साथ भी 2 का गुना, तो ये 12 बन गया। और इसको 12 बनाना है तो इसके साथ 3 का गुना, तो इसके साथ भी 3 का गुना। तो फाइनली आ क्या रहा है, ये तो 12 आ रहा है, और ये 5 दूना 10 आ रहा है, और ये आ रहा है अंत में 15, ये आ रहा है। क्लियर? अब आगे क्या है, कह रहे बी सी से कितना प्रतिशत कम है। अब ये बी है, ये सी है, सी से कितना कम है, 5 कम है। अगर इसका प्रतिशत निकालना है तो 5/15 गुना क्या होगा, 100, 5 तिहाई तो 100/3, तो 33.1/3%, यही होगा उत्तर, जो कि ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को? अगला सवाल देखिए,
3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो 9 घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है। बिल्कुल आसान है। देखिए 3 लीटर में कितना है 40%, ठीक। तो पूछा है कि अगर 1 लीटर मिला देंगे पानी तो टोटल जो मिश्रण होगा वह 3 लीटर से बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 लीटर मिलाएगा तो 4 लीटर। तो अब 4 लीटर में निकालना है, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे 10 तो 10 तिहाई 30। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। क्या है कि 3 में था 40 तो 4 में कितना, तो 4 से भाग कर दिए। समझ गए कि 3 लीटर जब चीनी के घोल में 40% था चीनी, तो 3 गुना 40 कर दिया और 1 लीटर पानी मिलाया तो टोटल से भाग कर दिए। ऐसे ही हम सारे सवाल बना सकते हैं। तो 30% क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, ये रहा 6 लीटर घोल में क्या है 4% चीनी है, तो 6 गुना 4। 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया। अब उड़ गया तो घट जाएगा, 6 में से घटाइए 5, तो 6 चौक 24/5 आ गया उत्तर। सॉल्व करिएगा तो 5 चौक 20 और 4 24, तो 4.4/5 कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन। समझ पा रहे हैं ना कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि 48 मिलीलीटर अल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए जिससे 25% अल्कोहल का विलयन बन जाए। अब समझिएगा कॉन्सेप्ट को कि 48 मिलीलीटर क्या था, अल्कोहल था। अब उसमें मिलाया जा रहा है पानी, तो अल्कोहल का मात्रा तो बदलेगा नहीं। और बाद में क्या बोला कि 25% का अल्कोहल का विलयन बन जाए, यानी अल्कोहल कितना हो 25%। तो 25% तो अल्कोहल हो, लेकिन बाद में तो अल्कोहल वही रह गया जितना शुरू में था, मतलब 48 मिलीलीटर, तो ये 48 ही रहेगा। अब आगे पूछा कितना पानी मिलाएगा, तो 25% अगर अल्कोहल है तो जो बच गया सो पानी है। बचा कितना, 100 में से 25 घटाइए तो 75। 75% का मान निकाल लीजिए, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका आसान है, क्या, क्रॉस गुना। क्रॉस गुना करेंगे तो 75 गुना क्या होगा 48, और बटे में क्या लिखना होगा 25। 25 तिहाई 75, 48 तिहाई करेंगे तो 8 3 24, 2 4 तिहाई 12 2 14, 144 ये रहा राइट आंसर। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी। अब देखिए 300 ग्राम अगर चीनी का घोल है और इसमें 40% अगर चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए ताकि नए घोल में कितना चीनी हो जाए, 50% चीनी हो जाए। अब देखिए आपको देखना क्या है कि मिलाया क्या जा रहा है, तो ध्यान दीजिए कि मिलाया क्या जा रहा है। ये चीनी मिलाया जा रहा है। अगर चीनी मिलाया जा रहा है और ऊपर भी चीनी है प्रतिशत वाला और अंतिम भी चीनी है, तो बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे, दोनों प्रतिशत को आपस में घटा लेंगे। कैसे, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। दोनों प्रतिशत को क्या करेंगे, आपस में घटा लेंगे। तो 50 में से 40 घटाइए तो कितना आ जाएगा 10, तो 30 गुना क्या लिखेंगे 10। समझ पा रहे हैं, 30 गुना क्या लिखेंगे 10, और बटा ये 100 में से 50 घटाइएगा तो क्या बचेगा 50, तो 50 छक और 6 गुना 10 क्या हो गया 60, तो ये 60 ग्राम आंसर आ जाएगा। क्या हो गया कि कह रहा है कि कितने ग्राम चीनी मिलाया जाए, तो कितना मिलाया जाए 60 ग्राम। तो जो राइट आंसर है वह क्या है 60 ग्राम। आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे किस तरीके से हमने किया है। अगर इसको आप पूरा लेंदी वे में करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट से, तो वह भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, समझिएगा चीज़ों को। इधर हम लिख लेते हैं कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो देखिए 300 किलोग्राम घोल है जिसमें चीनी कितना है 40%, तो इसका 40% चीनी हो गया। समझ गए, चीनी कितना है 40%, 40 नहीं लिखेंगे। आगे क्या है, इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए। अगर चीनी मिला रहा है तो जो पानी है, जो दूसरा अवयव है वह कॉमन रहेगा। तो 40% चीनी है तो दूसरा चीज़ जो है वह कितना है, तो वह 60% है। तो 30 का 60/100 बराबर। अब इसमें कुछ मिला रहा है तो वह बढ़ जाएगा, प्लस में x हो जाएगा। और बाद में बोला कि क्या, कि चीनी 50% हो जाए तो दूसरा पदार्थ कितना रहेगा 50 ही रहेगा, 100 में से घटाएंगे। ये रहा, ये 100 तो कट जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 50 से काटिएगा तो ये 50 छक, और ये आ गया 360 बराबर में ये 300 प्लस में ये x, तो x बराबर क्या हो गया 60। तो राइट आंसर क्या है 60 है। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं।
चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने कि 400 मिलीलीटर विलियन में जिसमें 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32%। ये भी देखिए मिलाया क्या जा रहा है, अल्कोहल, और शुरू में अल्कोहल अंत में अल्कोहल, तीनों सेम है तो आसान है। कैसे करते हैं, 400 गुना में दोनों प्रतिशत का अंतर, तो अगर 32 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 32 में से अगर 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा कि नहीं, बटा 100 में से 32 घटाएंगे तो क्या आएगा, 68, तो भगे 68। यही कॉन्सेप्ट है, समझ गए। 17 चूक 68, 4 से भाग करेंगे तो 100, उत्तर क्या आ गया, 100 मिलीलीटर। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।